नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम चर्चा करेंगे आज के टॉप 5 करंट अफेयर के बारे में। विस्तार से हम चर्चा करेंगे दोस्तों। टॉप 5 करंट अफेयर यानी कि हम जो 28 नवंबर है उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉप 5 करंट अफेयर क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। पहले जो ये व्यक्ति हैं, इनका नाम है एलन मास्क, जो आपको चित्र में नज़र आ रहा होगा एलन मास्क स्क्रीन पर। तो ये अभी हाल ही में बहुत सुर्खियों में है, तो जानते हैं क्यों। विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति का नाम एलन मास्क है दोस्तों। ये जो व्यक्ति हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में दूसरे स्थान पर आते हैं। तो ठीक इसके बाद हम देखेंगे टॉप 3 अमीर व्यक्तियों के बारे में। तो पहले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन जो कंपनी है उसके संस्थापक है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है पहला और दूसरा नेम। पहले व्यक्ति दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन कंपनी के संस्थापक है, और दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क। इसके बाद तीसरे जो टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक है। इसके बाद तीसरे दोस्तों सबसे अमीर व्यक्ति में बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर। तो एशिया, जो कि एशिया में है, तो यह चर्चा में क्यों है, तो हम देखेंगे। हाल ही में भ्रष्टाचार पर नज़र रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर जीटीबी एशिया ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर, जो जीसीबी एशिया है नामक रिपोर्ट जारी की है। इसमें इसने कहा कि एशिया में सबसे ज़्यादा रिश्वत की दर भारत में है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट और चर्चा में रही है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो जो संस्था है इसके अनुसार एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें एशिया में सबसे अधिक रिश्वत की दर जो कि भारत में है। इसके बाद देखेंगे इसमें ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर, ये एशिया से जुड़े हुए प्रमुख बिंदु हैं। इसमें भारत की स्थिति अगर हम देखें तो भारत पर नज़र रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया में सबसे ज़्यादा रिश्वत की दर भारत में है, और सार्वजनिक सेवाओं को उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत संपर्क पर्सनल कनेक्शन का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी यही सबसे अधिक है। अब यह रिपोर्ट उस सर्वेक्षण पर आधारित है जो इस वर्ष भारत में 17 जून से 17 जुलाई के बीच आयोजित किया गया। इस सर्वेक्षण का सैंपल साइज 2000 है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रिश्वत देने वालों में लगभग 50% से ऐसा करने को कहा गया था। वहीं सार्वजनिक सेवाओं को उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत संपर्कों का उपयोग करने वालों में से 32% का कहना था कि रिश्वत नहीं देने पर उन्हें कहीं सेवा प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों बहुत ही स्थिति खराब है हमारे भारत की, क्योंकि जो ग्लोबल रिपोर्ट जारी हुई है एशिया की, तो उसमें भारत सबसे अधिक जो रिश्वत लेने या देने के मामले में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके बाद लगभग 39% भारतीय मानते हैं कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए रिश्वत का सहारा लिया, और ज़्यादातर लोगों का मानना है कि पुलिस और स्थानीय अफसर रिश्वत लेने के मामले में सबसे आगे हैं। इसके बाद हम देखेंगे अन्य देशों की स्थिति। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में दूसरे देशों में कंबोडिया और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया आते हैं। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि एशिया में हर 5 में से 1 ने रिश्वत दी है। दोस्तों बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो एजेंसी है उसने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि एशिया में हर 5 में से 1 व्यक्ति ने रिश्वत दी है, और जबकि 62% लोग मानते हैं कि भविष्य में हालत सुधरेंगे। लगभग 39% भारतीय मानते हैं कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए रिश्वत का सहारा लिया है, जबकि इंडोनेशिया में 37% और कंबोडिया में 37% और इंडोनेशिया में 30% लोग मानते हैं। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार एशिया में सबसे कम भ्रष्टाचार जो कि मालदीव और जापान में होता है। मालदीव और जापान संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आते हैं।
इसके बाद मालदीव और जापान में महज 2% लोगों ने ही माना है कि उन्हें कभी किसी काम के लिए रिश्वत देनी पड़ी है। इसके बाद एशिया दक्षिण कोरिया का नंबर है, जहां पर 10% लोग मानते हैं कि उन्हें काम निकलवाने के लिए रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है। इसके बाद ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर के बारे में तो हम जानेंगे। ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जीसीबी दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। जीसीबी दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है जो भ्रष्टाचार पर जनता की राय पर नज़र रखता है। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार से जुड़े सूचकांक निर्धारित करता है। यह संस्था कई रिपोर्ट प्रकाशित करती है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति का मूल्यांकन होता है और इसका मुख्यालय जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट, इसका मुख्यालय जो है जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इस संगठन द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन वेरिफिकेशन इंडेक्स सीपीआई, वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट और रिश्वत भुगतानकर्ता सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। इसमें भारत सरकार के प्रयास देखेंगे दोस्तों। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी को कम करने हेतु कई कदम उठाए हैं। इन प्रयासों में शामिल है अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1954 एवं केंद्रीय नागरिक सेवा नियम 1956। इसके बाद दूसरा कदम देखें तो 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना और तीसरा अगर देखें बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988। इसके बाद सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण, सूचना का अधिकार 2005। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्या है कि जर्मनी देश के सूचीबद्ध फर्मों में वरिष्ठ प्रबंधन पदों में काम करने वाली महिलाओं की संख्या के लिए एक अनिवार्य लागू कोटा करने की योजना बना रहा है। पार्टियों की अध्यक्ष चांसलर एंजेला मर्केल ने की दोस्तों। इंपॉर्टेंट, यहां पर आपको जर्मनी दिख रहा होगा, जो पीले लाइन से अंडरलाइन है वो जर्मनी वाला क्षेत्र है। तो जर्मनी देश की सूचीबद्ध फर्मों में वरिष्ठ प्रबंधक पदों पर काम करने वाली महिलाओं की संख्या के लिए एक अनिवार्य कोटा लागू करने की योजना बना रहा है। पार्टी की अध्यक्षता चांसलर एंजेला मर्केल ने की। इसमें जानेंगे यह अंतिम निर्णय है जिसमें दूसरा प्रबंधन पद अधिनियम कहा जाता है। यह साप्ताहिक कैबिनेट द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके प्रावधान देखिए, यदि सूचीबद्ध कंपनियों की कार्यकारी बोर्ड में 3 से अधिक सदस्य हैं तो उनमें से एक महिला होनी चाहिए। और दूसरा प्रावधान देखिए, जिन संगठनों में संघीय सरकार की हिस्सेदारी है उन्हें पर्यवेक्षी बोर्ड कोटा में लगभग कम से कम 30% और कार्यकारी बोर्डों में न्यूनतम भागीदारी की आवश्यकता होगी। इसके बाद दोस्तों इन व्यक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये कौन है। तो इनका नाम है डॉक्टर गौरव शर्मा। ये भी बहुत ही सुर्खियों में रहे हैं हाल ही में। डॉक्टर गौरव शर्मा जो कि संस्कृत में शपथ लेने वाले विदेश में पहले भारतीय मूल के सांसद बने हैं। इसमें ये हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी डॉक्टर गौरव शर्मा को न्यूजीलैंड में हुए चुनाव में लेबर पार्टी से सांसद चुना गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये। डॉक्टर गौरव शर्मा जो कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, जो कि अभी न्यूजीलैंड में लेबर पार्टी द्वारा सांसद चुने गए और ये विदेश में शपथ लेने वाले, संस्कृत में शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों बायोगैस। तो बायोगैस चर्चा में क्यों है? वर्ष 2023-24 तक भारत सरकार की 5000 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना है। तो बायोगैस के बारे में जानेंगे। क्या है बायोगैस? यह गैस का मिश्रण है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव सामग्रियों के विघटन से उत्पन्न होती है। इसका मुख्य घटक मीथेन है जो ज्वलनशील है, जिसे जलाने पर ताप और ऊर्जा मिलती है। दोस्तों मीथेन इसका मुख्य घटक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद
बायोगैस का उत्पादन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है जिसके तहत कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरों को उपयोगी बायोगैस में बदलते हैं। इस गैस को जैविक गैस या बायोगैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उत्पादन जैविक प्रक्रिया बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा होता है। यह गैस विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए ऊर्जा की आपूर्ति को पूरा करती है। इसके बाद देखेंगे इसमें ही साथ ही बायोगैस तकनीकी अवायवीय पाचन के बाद उच्च गुणवत्ता वाली खाद बनाती है जो कि सामान्य उर्वरक के तुलना में बहुत ही अच्छी होती हैं। और आज की लास्ट जो अपडेट है वह देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यह चर्चा में क्यों है इसके बारे में हम जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(1) के तहत 43 मोबाइल ऐप्स तक पहुंच को रोकने हुए एक आदेश जारी किया है। यह आदेश भारतीय साइबर अपराध केंद्र गृह मंत्रालय से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया था। और आईटी अधिनियम की धारा 69(1) केंद्र सरकार को यह आदेश देने का अधिकार देती है कि देश की रक्षा, उसकी संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में लोक व्यवस्था या अपराध करने हेतु उकसाने से रोकने के लिए कुछ वेबसाइट और कंप्यूटर संसाधनों तक पहुंच अवरुद्ध की जाए। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ये था जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने 43 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है, तो उसका आदेश भी निकल चुका है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।